तैमूर ने अगले 24 घंटों के लिए ज़रूरत की हर चीज़ अम्मी के बिस्तर के पास एक मेज़ पर रखी और अम्मी के पास बैठ गया। अम्मी ने मंदी आँखें खोल दी तो तैमूर ने अम्मी का हाथ अपने हाथों में लेकर चूमा और अम्मी के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। अम्मी के लब हिले और तैमूर समझ गया कि अम्मी उसे दुआएं दे रही थी। इसने अम्मी के गाल पे हाथ रखते हुए अम्मी को समझाया कि अम्मी जी, खबरों में सुन रहे हैं कि कल से समंदरी तूफान आ रहा है, जिसकी वजह से अगले कई रोज़ तक समंदर में जाकर मछली नहीं पकड़ी जा सकेगी। इसलिए मैं आज रात वापस नहीं आऊँगा, बल्कि ज़्यादा सारी मछली जमा करूँगा ताकि अगले चंद रोज़ तक के लिए आपकी दवा और खुराक में कमी ना आ सके। तैमूर की बात ख़त्म हुई तो अम्मी के चेहरे पे मुस्कुराहट और आंखों के गीले किनारों से उसे समझ आ गई कि अम्मी इसकी बात समझ रही है। इसने अम्मी को बताया कि इसकी हमसाई खाला सतू इसके पास इसकी खबर गिरी के लिए आती रहेगी, मैं उसे बता जाऊंगा। अम्मी को सारी बातें समझाकर तैमूर ने अपनी राह ली और साहिल पे जाकर अल्लाह का नाम लेकर अपनी किश्ती समंदर में डाल दी। और भी कई मल्लाह अपनी कश्तियाँ समंदर में डालकर रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश में मसरूफ़ थे। समंदर में फिरते फहराते दोपहर और फिर शाम हो गई थी। तैमूर ने अपनी किश्ती में काफ़ी मछली जमा कर ली थी। सब माहीगीर घरों को लौट रहे थे। तैमूर भी किश्ती को साहिल पे ले आया। अपनी किश्ती में रखी पोटली से निकालकर सादा सा खाना खाया और अपने बाप को भी याद किया जब वो 8वीं क्लास में था कि उसका बाप चल बसा था और अम्मी एक अचानक बीमारी का शिकार होकर बिस्तर से लग गई थी। इसे यकीन था कि खाला सतू ने यकीना अम्मी को खाना खिला दिया होगा। खाला सतू तैमूर की मां की सहेली थी, मगर अब इसकी बीमारी के बाद से इसकी तीमारदार भी बन चुकी थी। तैमूर जब भी कहीं जाता खाला सतू अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए इसकी अम्मी का हर तरह से ख्याल रखती थीं। तैमूर खाना खाकर लेट गया, मगर वो दिल में दुआ कर रहा था कि या अल्लाह पाक, मेरी मदद कर कि मैं अपनी अम्मी का इलाज करवा सकूं और वो तकलीफ से निकल आए। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि कोस्ट गार्ड ने सीटी बजाकर उसे यहाँ से चले जाने का कहा, मगर तैमूर खामोशी से लेटा रहा। काफ़ी देर गुजर गई थी। तैमूर भी थक चुका था, मगर उसे पता था कि अगर मैं भी घर चला गया तो पता नहीं कितने दिन कारोबार से नाफा हो जाए, और अगर पैसा ना हुआ तो अम्मी की दवाइयाँ कहाँ से आएंगी। इस फिक्र ने उसे हिम्मत दी और उसने किश्ती फिर समंदर में डाल दी। रात की तारीकी में चंद चमक रहा था, जिसकी किरणें समंदर की लहरों पे खेल रही थीं। मगर तैमूर अपने काम में मसरूफ़ था कि बाप की मौत के बाद वही अम्मी का और अम्मी इसका सहारा थी। इसने काफ़ी सारी मछली जमा कर ली थी और अब इसका रुख साहिल की तरफ था कि कोस्ट गार्ड घंटियों बजा कर समंदर में मौजूद इक्का दुक्का माहीगीरों को वापस आने की हिदायत कर रहे थे कि शाम तक समंदर तूफान से पागल हो जाने वाला था। उसने आखिरी बार जब जाल पानी से बाहर निकाला तो उसने सुबह सादिक की हल्की सी रोशनी में देखा कि एक मछली की दम में कुछ चमक रहा था। इसने अपना वहम समझते हुए उसे भी मछलियों के ढेर पे डाला और छाबड़ा उठाकर गधा गाड़ी पे रखा और किश्ती को साहिल पे मजबूती से बांध दिया। इसने गौर किया तो ये आवाज़ मछली नुमा चीज़ से आ रही थी। ऐसे महसूस होता था कि जैसे वो खिलौना नुमा मछली कुछ कह रही हो। वो उसी उलझन में था कि बाहर से खाला सतू की आवाज़ आई, बेटा तैमूर, ये मेरी टार्चा की रोशनी बहुत कम हो गई है, शायद इसके सील कमज़ोर हो गए हैं। अगर तुम्हारे पास 2 फालतू सील हों तो मुझे दे दो। तैमूर ने टब वापस चारपाई के नीचे किया और शहर से लाए हुए 2 सील खाला को दे दे। और वापस आकर अब फिर वो इस मछली नुमा चीज़ को अलटने पलटने लग गया। उसी तरह इसका हाथ लगा कि एक जगह से कोई पुर्जा पीछे हटा और अंदर से 2 सील बाहर गिर गए। जैसे ही सील गिरे तैमूर के जहन में फ़ौरन एक ख्याल आया और उसने जल्दी से दूसरे 2 सील अपने थैले से निकाले और उन बोसीदा सेलों की जगह इस मछली के अंदर फिट कर दिए। नए सील फिट होते ही मछली की आवाज़ ऊंची हो गई और मज़े की बात यह हुई कि उसे भी समझ आने लगी। मछली रुक रुक कर कह रही थी कि साहिल पे यौम आज़ादी, समंदर कचरा, 70% इजाफा। तैमूर चौंक गया। यानी इसके कहने का मतलब ये था कि पिछले हफ्ते साहिल पे जो यौम आज़ादी मनाया गया, इससे समंदर में कचरे की सतह में मज़ीद 70% इजाफा हो गया है। तैमूर पहले भी लोगों के साहिल पे गंदगी फैलाने से परेशान तो रहता था, मगर अब तो हद ही हो गई थी। अब इसे समझ आ रही थी कि ये क्या चीज़ है। उसने एक बार शहर मंडी में समंदरी रोबोट की बात सुनी थी कि जो समंदर के अंदर की खबरें भी देगा। इसे अंदाज़ा हो गया कि ये यकीना वही रोबोट है। चंद दिन में तूफान थम गया। माहीगीर वापस समंदर में जाने लग गए। तो तैमूर को एक दिन एक ख्याल सूझा। उसने एक लंबी रस्सी लेकर मछली के सर के इस पास मजबूती से बांध ली और समंदर में जाकर उसे पानी में डालकर रस्सी का दूसरा सरा किश्ती के साथ बांध लिया।
इस रात वापस आकर रात के वक्त फारिग होकर उसने इस मछली को फिर निकाला, बटन जरा सा दबाया तो मछली बोली, इतवार दिन 10%। अब तैमूर को एक आइडिया सूझा। वो शहर गया तो उसने मंडी में मैनेजर को सारी बात बताई। पहले तो मैनेजर ने यकीन नहीं किया, मगर जब उसने आदाद व शुमार बताए तो किसी हद तक उसे भी यकीन आ गया। वो तैमूर को लेकर अखबार के दफ्तर चला गया और अखबार के एडिटर को तसल्ली से सारी बात बताई। एडिटर भी हैरान था कि ये वही आदाद व शुमार थे जो इन्होंने चंद दिन पहले जारी किए थे। एडिटर ने कहा कि चंद दिन बाद ईद है, ईद के दिन भी मछली को समंदर में डालकर तजुर्बा कीजिए, फिर मुझे बताइए। मैनेजर और तैमूर ने वादा किया कि ठीक है, और ईद पे जो आदाद व शुमार मछली ने बताए इस एडिटर ने भी वही छाप दिए। और अगले दिन उनकी इस वक्त हैरत की इंतहा ना रही जब ठीक वही आदाद व शुमार किसी बैन अल-अक़वामी मैगज़ीन ने भी बताए। अब एडिटर भी हैरान था कि वो मछली क्या है। अगले दिन एडिटर और मंडी का मैनेजर खुद तैमूर के घर आ गए और मछली नुमा चीज़ को देखने। मैनेजर ने भी उसे देखकर कहा कि ये रोबोट है और हमें यहाँ किसी अथॉरिटी को खबर करनी चाहिए। तैमूर भी इस बात से मुत्तफ़िक था। अगले दिन वो तीनों मछली को लेकर समंदर का कंट्रोल संभालने वाली कमेटी के दफ्तर में चले गए। वहीं जब कमेटी के अहलकारों ने देखा कि ये तो वही रोबोट है जो चंद दिन पहले तजर्बे के लिए समंदर की तह में भेजा था, मगर किसी खराबी की वजह से उसका राब्ता उनसे नहीं रह पाया था। अहलकार तो उसके लिए बहुत परेशान थे, मुमकिन था कि उनकी नौकरी भी चली जाती कि ये रोबोट एक मुल्क ने तोहफा दिया था जो हर रोज़ समंदर की तह में बढ़ती हुई आलूदगी और कचरे की मिक़दार से बराबर आगाह करता रहता था। कचरे और आलूदगी के खात्मे के लिए इसकी दुरुस्त मिक़दार मालूम करना अज़हद ज़रूरी था। ये रोबोट कचरे के तनासुब के साथ साथ कई तूफ़ानों की भी पेशगी खबर दे सकता था। तैमूर की इस काविश को बहुत सराहा गया और अगले दिन उसे इनाम देने के लिए एक तकरीब भी मुनक़िद हुई, जिसमें तैमूर ने कहा कि मैं अपने हम वतनों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक हम अपनी सरजमीन और साहिल साफ़ नहीं रखेंगे, हमारे रोबोट और तरक्की की कोशिशें उसी तरह रायगी जाती रहेंगी। तरक्की याफ्ता ममालिक तो रोबोट की मदद से हज़ारों मील दूर बैठकर इंसानी जिस्म के ऑपरेशन भी कर रहे हैं, और हम अभी ये ज़रूरी टेक्नोलॉजी दोस्त ममालिक से ही मांग रहे हैं। रोबोट अब ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम तालीम टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दें, वरना हम दूसरे मुल्कों से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। तैमूर को बहुत सा इनाम भी मिला और उसकी मुंह को सरकारी तौर पे शहर के बड़े हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां अमेरिका के बेहतरीन रोबोट्स ने ऑनलाइन उसकी मुंह की कमर का ऑपरेशन किया, जिससे वो बिल्कुल ठीक भी हो गई।